हेलो दोस्तों, आज आपको मैं दिखाऊंगा बाबा जी की दरगाह। हमारे गांव में जो दरगाह प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो चलते हैं दरगाह पे। दोस्तों, बाबा जी के दरबार के अंदर आ गए आप, ठीक है। बाबा जी की अपना समाधि दिखाऊंगा मैं। ये देखो बाबा जी की समाधि यहाँ पे। ये रही बाबा जी की ये समाधि। ये देखो समाधि है बाबा जी की। यहीं पे धोख लगती है बाबा जी की, ठीक है। आगे और है धोख लगाने के लिए मंदिर। ये छोटा सा मंदिर आगे ये रहा। यहाँ पे धोख लगती है बाबा जी की, ठीक है। यहाँ पे धोख लगाओ और फिर फेरी लगानी पड़ती है। 5 या 4 जो भी फेरी लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। इस तरह फेरी लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली से भी लोग धोख मारने आते हैं। दिल्ली से आते हैं, कोलकाता से आते हैं, मतलब बहुत दूर दूर से यहाँ पे धोख लगाने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? यहाँ पे मतलब चमत्कारिक बाबा जी हैं ये। भूतों की किसी की अगर दिक्कत है ना, तो यहाँ पे आ जाओ और भूतों से छुटकारा पाओ आप। या फिर किसी में जिंद आता हो, जिंद उसको ज़्यादा सहता हो, उसका भी पक्का डोरा होता है यहाँ पे। या किसी में सैयद आता हो वगैरह वगैरह, कुछ भी आता हो, मतलब एक बारी बाबा जी की दरगाह पे आओ और भूत प्रेत से छुटकारा पाओ। क्लियर बोल रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा मैं। आके देखो, पिता के देखो बाबा जी को, ठीक है। आया था मैं यहाँ पे धोख लगाने आया था बाबा जी के। मैंने सोचा कि ब्लॉग भी बना लेते हैं, लोगों को भी शेयर करते हैं वीडियो बना के। अगर किसी को दुख है या किसी को तकलीफ़ हो गई है, वो भी आएगा दरबार पे, उसका दुख और तकलीफ़ भी। इसीलिए मैं वीडियो बनाने लग गया और मैंने सोचा यूट्यूब पे डाल देंगे वीडियो बना के। किसी भाई को अगर फ़ायदा हो तो देख के वीडियो यहाँ पे धोख लगाने आ जाएगा। हमारों को क्या दिक्कत है। एक बात और बता रहा हूँ आपको मैं, यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग आते हैं, ठीक है। इस बाबा जी को हम इलाही बख्श नाम से जानते हैं, ठीक है। और हम गांव में इसको दादा मियाँ भी कह देते हैं। और हमारे गांव में बाबा जी पुराने समय में रहते थे। तो यहाँ पे बाबा जी की समाधि लगा दी गई। उसके बाद बाबा जी चमत्कार दिखाने लग गए, लोग बाबा जी को पूजने लग गए। मतलब गाँव वालों को पूरा साथ देते हैं बाबा जी। बारिश अगर आती है ना गांव में, तो कभी हमारे गांव में ओले नहीं पड़ते। बाबा जी की कृपा है, हमारे गांव में कभी भी ओले नहीं पड़ते हैं, ठीक है। ओनली बाबा जी की कृपा के कारण हमारे गांव में ओले नहीं पड़ते हैं। अच्छा, नंबर 2 बात, यहाँ पे कोई ना तो कोई मौलवी बैठता है और ना ही कोई भगत बैठता है। बस यहाँ पे हमारे गाँव का एक बंदा रहता है बुजुर्ग सा, वो यहाँ पे बाबा जी की सेवा करता है। जो भी काम है बाबा जी के लगभग संभाल लेता है। लेकिन डोरे तवीज़ वो भी नहीं बना के देता कभी, ठीक है। कई दरबारों में हम जाते हैं, वहाँ पे मौलवी बैठा पाता है या फिर कोई बाबा बैठा पाता है, वहाँ पे डोरे तवीज़ बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है डोरे तवीज़ वाला, ठीक है। खुद आओ, धोख लगाओ। अगर किसी प्रकार का संकट है ना आप में, तो बाबा जी ऑटोमेटिक खींच लेते हैं और ऑटोमेटिक ही इलाज कर देते हैं बाबा जी, ठीक है। बस बाबा जी के दरबार में धोख लगानी होती है। और यहाँ पे धोख शुक्रवार और वीरवार को लगती है, ठीक है। हिंदू लोग तो लगभग शुक्रवार को आते हैं यहाँ पे, और वीरवार को मुसलमान लोग आते हैं। लेकिन लगभग यहाँ पे हिंदू ही ज़्यादा आते हैं इस दरबार में। हिंदू लोग इस दरबार को ज़्यादा मानते हैं। और मुसलमान भी आते हैं, यानी नहीं आते हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों का एकता का प्रतीक है ये दरबार। इस दरबार में पाखंड बिल्कुल भी नहीं है। कई दरबारों में हम जाते हैं, वहाँ पे पाखंड होता है, ठीक है। बाबा जी बैठे होते हैं, पैसे लूट लेते हैं लोगों की। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई। यहाँ पे आके देखो, ठीक है। अगर किसी प्रकार की भी कोई भी तकलीफ है, धोख लगाओ और छुटकारा पाओ। दोस्तों, बाबा जी की धोख लगा दी हमने, अब चल रहे हैं घर पे, ठीक है। और यहाँ का थोड़ा मोटा और सीन दिखा देता हूँ आपको मैं। यहाँ पे भी दरगाहें हैं, इधर भी मुसलमानों की दरगाह है पुराने टाइम की, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वैसे अलाउड तो नहीं है, हल्की सी दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखो पुराने यहाँ पे समाधि है। मतलब पुराने टाइम में यहाँ पे मुसलमान रहते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे मुसलमानों की बहुत ज़्यादा कब्रें हैं। यहाँ पे ये जो गांव है ना, यहाँ पे मुसलमान बहुत ज़्यादा रहते थे पहले पुराने टाइम में। मुसलमानों का ये गांव है ये, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसलमान रहते थे। ये जो एरिया ना लगभग कम्प्लीटली एरिया है यहाँ पे, मतलब बाबा जी की जो दरगाह है यहाँ पे लगभग कम्प्लीटली एरिया मुसलमानों का था। और यहाँ पे भी मुसलमानों की पुराने टाइम की पे मुसलमान ही बहुत ज़्यादा रहते थे बस, और कोई चक्कर नहीं है। अब तो हिंदू रहते हैं यहाँ पे, लगभग पुराने टाइम में मुसलमान रहते थे। बाबा जी